जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि कैसे करनी है ये बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी भगवान और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर भगवान का पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है। तो आज मैं आपको पूजा की सरल विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस की पूजन हमें हमेशा शाम के समय ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आपको जिस जगह पर पूजा करनी है, सर्वप्रथम आप वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ करने के लिए साफ़ सुथरा करें। फिर एक चौकी लगाएं। चौकी पे थोड़ा सा अक्षत रख के आप कुबेर भगवान की तस्वीर वहाँ पर स्थापित करें। अगर आपके पास कुबेर भगवान की तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी भी रख सकते हैं और कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं। फिर देखिए, मैंने एक थाली में थोड़ा सा पानी से अब स्नान कराऊंगी गणेश जी को और लक्ष्मी जी को। तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा पानी डालकर पहले मैंने लक्ष्मी जी को और गणेश जी को स्नान कराया है। फिर मैं उनकी मूर्ति को वहाँ से हटा के साफ़ सुथरा करके थाली का जो ये पानी है इसको आप कहीं ना फेंकें, इसे आप अपने घर में छिड़क दें पूरे घर में। अब मैं थोड़ा सा अक्षत रख के गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना करूंगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो आप अक्षत जरूर रखें। अक्षत रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, हमने जो कुबेर भगवान की तस्वीर स्थापित की है, अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप कुबेर यंत्र भी ज़रूर रखें। और देखिए, धन्वंतरी भगवान जो हमारे आयुर्वेद के देवता होते हैं उनकी भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो हमें उनकी भी स्थापना करनी है। अगर उनकी मूर्ति आपके पास नहीं तो आप पान के पत्ते ले लीजिए। मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, तो मैं एक पे कुबेर जी और एक पे धन्वंतरी भगवान को स्थापित करूँगी। मैंने सुपारी से थोड़ा सा जो है सुपारी से ही मैंने भगवान बनाए हैं। अपने मन में सोच लिया कि हाँ, यही हमारे भगवान हैं। और थोड़ा सा अक्षत रख के मैं ये सुपारी पे एक जगह पे धन्वंतरी भगवान और एक जगह पर कुबेर भगवान को स्थापित कर दूंगी। और मैं थोड़ा थोड़ा सा जल से स्नान करा दूंगी, गंगा जल से और पानी मिक्स करके मैं थोड़ा सा सभी देवी देवताओं को स्नान करा दूंगी। अब ये देखिए, अब हमें दीपक जलाना है। तो पहले हम थोड़ा सा अक्षत रखेंगे और हमें दीपक जो है वो देसी घी का ही जलाना है। और देसी घी का जलाने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दीपक है वो मिट्टी का ना हो, वो पीतल का होना चाहिए। ये दीपक अब हम यहाँ से हिलाएंगे नहीं। एक बार दीपक जलने के बाद हमें उसका स्थान चेंज नहीं करना है। जहाँ पर है वहीं पर रख के हमें उनकी पूजा करनी है। अब देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़कर सबसे आशीर्वाद करूँगी, सबसे विनती करूँगी कि हे भगवान, आप हमारे घर में विराजमान होइए। अब सबको वस्त्र चढ़ाएंगे। पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी मैया को रक्षा सूत जो बोलते हैं उसी से आप उनका वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। अब धन्वंतरी देवता को, सबको मैंने अक्षत से और रक्षा से थोड़ा थोड़ा सा जो उनका वस्त्र बना दिया है। अब देखिए, कुबेर भगवान को भी मैंने वस्त्र चढ़ा दिया। और चुनरी अगर आपके पास है तो आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। अब हम सबको रोली और चंदन का टीका लगाएंगे। तो पहले सबको रोली का टीका लगा देंगे, फिर हम सबको चंदन का टीका लगाएंगे। और देखिए, कुबेर यंत्र को, कुबेर भगवान को, सबको आपको चढ़ाना है। और याद रखिएगा, गणेश जी और लक्ष्मी माता को अगर आप हो सके तो लाल पुष्प ही अर्पण करें। अगर और अच्छी बात होगी अगर आपको कमल का फूल मिल जाए। तो देखिए, धन्वंतरी और कुबेर भगवान को हमें पीले फूल अर्पण करने हैं, तो हमने पीला फूल चढ़ा दिया। दीपक को भी आप फूल अवश्य चढ़ाएं और सबको थोड़ा थोड़ा सा अक्षत छिड़कें। अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत अक्षत होना चाहिए। फिर देखिए, आपने धनतेरस के लिए जो भी चांदी या सोने के चीज़ खरीदी है वो, और जो भी आपने कोई पात्र खरीदा हो, देखिए मैंने लोटा खरीदा, तो मैं लोटा और चांदी का सिक्का दोनों की पूजा करूँगी। तो पहले हम उसी तरीके से इनको भी स्नान कराएंगे गंगा जल और पानी से। उसके बाद हम टीका, अक्षत लगाएंगे, रोली लगाएंगे। अब देखिए, हमें अब चढ़ाना क्या क्या है। हमें देखिए, ये धनिया जो है वो ज़रूर चढ़ाना है। आप हो सके तो 50 ग्राम ही धनिया खरीदें, लेकिन उस दिन धनिया आपको ज़रूर खरीद के लानी है। घर में रखी हुई धनिया नहीं, आपको खरीद के लानी है धनिया। अब देखिए, जो धन्वंतरी देवता होते हैं वो आयुर्वेद के देवता होते हैं। तो उन्हें हम तुलसी के पत्ते, इलायची, लौंग, नींबू, दालचीनी, मतलब आपके घर में जितनी भी आयुर्वेद की चीज़ें रखी हैं वो आपको ज़रूर चढ़ानी है। बस वो चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, जूठी ना हो। आप इनका ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ जूठी ना हो। ये देखिए, हम नींबू भी चढ़ाएंगे। तो नींबू जो है ये भी आयुर्वेदिक चीज़ों में ही आती है, तो हम नींबू भी चढ़ा रहे हैं।
अब हमें भोगनुमा जो 5 दिन की पूजा होती है उसमें कील बताशे ज़रूर लगाए जाते हैं। दिवाली की पूजा 5 दिन की होती है और उस 5 दिनों में कील और बताशे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जो पात्र खरीदा है उसमें भी आप थोड़े से कील और बताशे डाल दीजिए। पात्र को खाली रखकर पूजा ना करें। आप भोग रूप में कुछ मिष्ठान भी ज़रूर चढ़ा सकते हैं। मिठाई चाहे आप घर पे बना लें, चाहे आप बाहर से ख़रीद के चढ़ा दें, सबको आपको भोग लगाना है। धूप दीप करना है और थोड़ा सा जल रखना है। भोग लगाने के बाद हम थोड़ा सा जल भी वहाँ पर रखना चाहिए कि वो पानी भी पिएं, भगवान अपना पानी ग्रहण करें। अब हमें भगवान की आरती करनी है, तो आरती आप उस दीपक को उठा के नहीं करेंगे जो आपने वहाँ रखी है। आप अलग से दीपक बना लें या तो फिर आप कपूर से आरती करें। मैं कपूर से आरती करती हूँ। मैंने कपूर से आरती कर दी और थोड़ा सा मैंने जल से आरती को ठंडा करके जल को ज़मीन पर रख दिया। इस तरीके से आपकी पूजा होती है संपन्न। और अब हम देखेंगे जो हमारी तिजोरी होती है, अलमारी जहाँ पे हम पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, वहाँ भी हमें उस दिन धनतेरस के दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये अलमारी है। अलमारी के द्वार पर आपको इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही आपकी पूजा वहाँ पर शुरू होगी। थोड़ा सा धूप दीप आप दिखा दीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद आप वहाँ से हटाकर फिर जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ रख दीजिए। धूप दीप तो आप अलमारी में रख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको स्वास्तिक अलमारी में ज़रूर बनाना है। तो ये सारी हमने जो पूजा की सामग्रियाँ हैं जो चढ़ाई थी, इनको आप अपने घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और ये जो धनिया है, इसका आप थोड़ा सी जो धनिया है आप अपने घर के बाहर जो गमले लगाए हैं पौधे, उसमें आप उगा दीजिए। बाकी धनिया को आप मसालों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आप धनतेरस के दिन देखिए आपको झाड़ू भी अवश्य खरीदनी है। झाड़ू आपके घर में आप पूछ लीजिएगा, बड़े लोग जो भी हों, झाड़ू तो खरीदनी ही होती है क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। तो इनकी झाड़ू की पूजा भी धनतेरस के दिन होती है। और हमारे यहाँ देखिए दीपक की बत्ती बनाई जाती है, जो जमका दिया बोलते हैं, वो भी उसी दिन शाम को निकाला जाता है। और किसी किसी के यहाँ तो ये 13 दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ ये बड़ी वाली बत्ती जलाई जाती है, वो भी सरसों के तेल से। तो आप अपने घर पे पूछ लीजिएगा कि आप लोगों के घर पे जिस तरीके की बत्ती जलती हो आप उस तरीके से दीपक जलाएं। देखिए मैंने अपनी धनतेरस की पूजा इसी तरीके से की है। अगर आपको मेरी पूजा विधि थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके पिछली वीडियो में मैंने धनतेरस की पूजा सामग्री भी दिखाई थी। और आपको पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी वीडियो देखने हैं आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे देखने के लिए। अब आगे की वीडियो में मैं दिवाली की विशेष सामग्री जो भी हैं और दिवाली की पूजन विधि वो लेकर आने वाली हूँ। तो आप अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय माता दी।